ये वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी सरकार कर रही है। चोर कौन है? मोदी चोर है। और इलेक्शन कमीशन का दोष नहीं है। सबसे पहले तुम मोदी को जिस दिन हटा दोगे उसी दिन इलेक्शन कमीशन एक नंबर ईमानदार हो जाएगा, सभी न्यायपालिका ईमानदार हो जाएंगी। सबसे बड़ी चोर ये मोदी सरकार है। जब ये राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, इनको हटाओ। आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। उसका वोट बिहार में बना दिया इनने। कैसे बन गया? क्या ट्रंप वोट बनवाने आए? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये नैतिकता के आधार पर इनको तो सदन में बैठने का भी अधिकार नहीं है। इनकी सरकार को राष्ट्रपति तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये संवैधानिक पद पर बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। कि इनकी जो है मंशा किस प्रकार की है? वोट चोरी चुनाव आयोग उन्होंने ऐसे बनाया कि उनके इशारे पर कार्य करें, और वही हो रहा है। अब ऐसा आपने कहीं देखा पहले कभी कि बगैर जो है जानकारी दिए वोटरों को लाखों वोटर लिस्ट में हटाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों वोट बढ़ाए जा रहे हैं? तो ये क्या है? ये वोट चोरी का खेल है जो। और चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष विशेषकर भाजपा दोनों मिलकर के ये खेल कर रहे हैं। अब जो है चोरी करा रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं कि वो संवैधानिक संस्था है, तो फिर उसकी बगावत भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं? भाई तुम भी कहो चुनाव आयोग के भाई पारदर्शिता लाओ। तो जो तुम जो है कहीं पे चुनाव आयोग से मिले नहीं हो, उस चोरी में तुम शामिल नहीं हो, तो उसकी बगावत क्यों कर रहे हो? केंद्र से लेकर सारे नेता उसकी बगावत कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो है वोटों की चोरियों में खुद शामिल हैं। हमारे देश की जनता तो बहुत पहले से कह रही थी कि वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन जो भाजपा से संबंधित मीडिया था वो इसे डिक्लेयर नहीं होने दे रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारा सोशल मीडिया उस समय कमज़ोर था। आज सोशल मीडिया बहुत हावी हो रहा है, और जो मेन मीडिया है उससे कहीं अब बहुत आगे है। ये तो मानना पड़ेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसे पप्पू घोषित किया था, तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली रूप से जनता के सामने रख दिया है। और जनता जो सोच रही थी उनकी बातों पर विश्वास घोषित कर दिया। मोदी और अमित शाह के खिलाफ़ या भाजपा आरएसएस के खिलाफ़ अगर कोई देश में दमदारी से बात करता है तो राहुल गांधी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, और संजय सिंह है, और चौथे नंबर पे आते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उतनी दमदारी से नहीं बोलते, लेकिन राहुल गांधी की आज तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने इतनी मेहनत के बाद और निर्भीक होकर जो बम फोड़ा है, और उससे उनकी वजह से पूरा विपक्ष एक हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ी है, और चुनाव लड़ने के बाद में शुरू से लेकर लास्ट तक आज तक उनका काम ही यही है। चाहे तो वोटर लिस्ट में चोरी करवा लो, चाहे पेटियाँ गायब करवा दो, चाहे मशीनें चेंज करा दो। भारतीय जनता पार्टी का काम ही चोरी का है। कहते कुछ है, करते कुछ है। चोर से ही ये पार्टी में प्रधानमंत्री के पद पर इसको नॉमिनेट किया गया था। आरएसएस ने नॉमिनेट किया था इसको कि भाई हम कहेंगे तो ऐसे ये काम करता रहेगा। इसको देश हित से कोई मतलब नहीं है। ये तो शुरू से ही इसने झूठ का पुलंदा बांधना स्टार्ट किया कि इसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में इसने जाति बदल ली, ओबीसी वर्ग से हो गया, क्योंकि जानता था कि देश की जनसंख्या सबसे बड़ी संख्या ओबीसी वर्ग की है, तो मैं ओबीसी हो जाऊंगा। और जब मैं ओबीसी हो जाऊंगा तो जैसा मैं कहूँगा ओबीसी वाले मानेंगे। लेकिन देश की जनता तो समझदार हो चुकी है। अब वो वाली जनता तो रह नहीं गई कि वो जैसा प्रधानमंत्री कह देता था वैसे मान लेते थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यालय पर, जहां पर श्याम प्रकाश बोरी जी और उनके साथी यहां पर उपस्थित हैं और उनसे जो विषय चल रहा है हमारे भारत देश के अंदर SIR को लेकर, जो बिहार में जो SIR की जा रही है चुनाव आने से पहले, और जिस प्रकार से वोट चोरी का जो एक विषय चल रहा है हमारे भारत देश के अंदर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी की जहाँ पे सरकार है वहाँ पे वोट चोरी हो रही है, और कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर वोट चोरी हो रही है। और जिस प्रकार से दोनों पार्टियाँ कह रही हैं, और SIR को देखते हुए क्या कहना है इन सभी वरिष्ठ समाजसेवियों का और पदाधिकारियों का, आइए जानते हैं कि इसी विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा आगे अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम। और आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। वोट चोरी की जो विषय में आपने जो सवाल किया है, तो वोट चोरी के बारे में मंशा तो उसी दिन मालूम पड़ गई जब चुनाव आयोग की नियुक्ति में एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और एक विपक्ष के नेता, एक सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री, ये तीन व्यक्ति जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था। तो जब वो कानून ही बदल दिया, जब वो इन्होंने कानून बना दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, सत्ता पक्ष के दो व्यक्ति रहेंगे, एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री और एक विपक्ष के नेता रहेंगे। उसी दिन भाजपा की मंशा मालूम पड़ गई कि इनकी जो है मंशा किस प्रकार की है। वोट चोरी चुनाव आयोग उन्होंने ऐसे बनाया कि उनके इशारे पर कार्य करे, और वही हो रहा है। अब ऐसा आपने कहीं देखा है पहले कभी कि बगैर जो है जानकारी दिए वोटरों को लाखों वोट वोटर लिस्ट में हटाए जा रहे हैं, और करोड़ों वोट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये वोट चोरी का खेल है जो। और चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष, विशेषकर भाजपा, दोनों मिलकर के ये खेल कर रहे हैं। अब जो है चोरी कर रहा है, करा रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं कि वो संवैधानिक संस्था है, तो फिर उसकी वकालत भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं? भाई तुम भी कहो चुनाव आयोग के भाई पारदर्शिता लाओ, तो जो तुम जो है कहीं पे चुनाव आयोग से मिले नहीं हो, उस चोरी में तुम शामिल नहीं हो, तो उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? केंद्र से लेकर सारे नेता उसकी वकालत कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो है वोटों की चोरियों के खुद शामिल हैं। क्या सर लगता है कि जिस प्रकार से जो 2024 के बाद में जो बीजेपी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, क्या उसे अपने ग्राफ को बचाने के चक्कर में, जो जैसे बिहार में जो चुनाव होने वाला है, तो इनको डर है कि हमारी बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार जो है गिर सकती है, इसी के कारण से जो बिहार में जो वोटिंग की वो जो काउंटिंग की जा रही है और जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है बिहार को, तो उसी को देखते हुए लग रहा है कि अपने को आपको बचाने यार जो हो रहा है, हाँ जी, पुनरीक्षण जो हो रहा है मतदाता सूचियों का, जी जी, वो तो एक बहाना है जो है जी, ऐसा है कि जो जग जाहिर हो गया है कि हरियाणा, दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, ये सब जो है घपले से जीते हैं। वही जो है राहुल गांधी ने जो है खुलासा जो किया है, तो चुनाव आयोग उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और पूर्व चुनाव आयुक्त वो अच्छे विद्वान और अच्छे संविधानिक जानकार, वो सब जो है चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि तुझे जवाब देना चाहिए उनको। वो क्या अपने घर में से बना के लाए राहुल गांधी? भाई वो तुम्हारा ही डाटा है, तुम्हारे ही डाटा से तुमने जो कार्य कि जो तुमने किस प्रकार से जो कार्य किया है, तुम्हारा ही उन्होंने जो है डाटा निकाला है, और उसमें तुम्हारी चोरी साबित की है। सर जो वोट चोरी का जो विषय चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जो आज का विषय है वोट चोरी से संबंधित है। तो हमारे देश की जनता तो बहुत पहले से कह रही थी कि वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन जो भाजपा से संबंधित मीडिया था वो इसे डिक्लेयर नहीं होने दे रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारा सोशल मीडिया उस समय कमज़ोर था। आज सोशल मीडिया बहुत हावी हो रहा है और जो मेन मीडिया है उससे कहीं बहुत आगे है। ये तो मानना पड़ेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसे पप्पू घोषित किया था, तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली रूप से जनता के सामने रख दिया है और जनता जो सोच रही थी उनकी बातों पर विश्वास घोषित कर दिया। मोदी और अमित शाह के खिलाफ़ या भाजपा आरएसएस के खिलाफ़ अगर कोई देश में दमदारी से बात करता है तो राहुल गांधी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद है और संजय सिंह है, और चौथे नंबर पे आते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उतनी दमदारी से नहीं बोलते, लेकिन राहुल गांधी की आज तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने इतनी मेहनत के बाद और निर्भीक होकर जो बम फोड़ा है और उससे उनकी वजह से पूरा विपक्ष एक हो गया है। आज की तारीख में जो मोदी जी का तथाकथित जो ग्राफ था विश्व गुरु वाला, तो वो तो मीडिया ने बनाया था। जब आपने कभी देखा होगा मोदी जी भाषण देते हैं तो उनका प्रिंटर वो जब गड़बड़ा जाता है तो हक्के बक्के इधर उधर बातें करते हैं और भूल जाते हैं। तो उनका अपना कोई ज्ञान तो है नहीं। लेकिन आज इस देश में मालूम पड़ गया कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा की मदद करता है और मोदी जी को जितना ऊंचा उछाल रहा था, तो उसकी आज पोल खुल गई है। इन्होंने हरियाणा में जो किया, महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया, वो वैसा तो बिहार में नहीं कर पाए, क्योंकि एक घर में 80 आदमी 250 आदमियों का वोटर बनाना बिहार में संभव नहीं है। बिहार राजनीति के क्षेत्र में सबसे आगे है, शुरू से ही रहा है। तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि साहब के वोट काट दो। 65 लाख वोट काट देने का मतलब ये होता है कम से कम 150 विधानसभाओं में भाजपा की जीत करना। भाई एमएलए 20,000 25,000 से हारता जीतता है और उतने वोट उसके कम हो जाएंगे, विशेषकर दलितों के और मुसलमानों के, और हल्के से यादवों में उनके काट दो। उसके बाद विपक्ष का कोई जीत नहीं पाएगा और नीतीश के भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो वोट काटे तो इन लोगों के वोट काट दिए तो भाजपा जीत जाएगी। लेकिन वहाँ ये पता नहीं था कि बिहार की जनता इतनी आगे है और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा सशक्त हैं, और उन्होंने उनकी बातों को पकड़ लिया। धन्यवाद देते हैं अजीत अंजुम का, जिन्होंने फील्ड में जाके, क्योंकि अजीत अंजुम भी बिहार के हैं और बिहार के होते हुए उन्होंने जो खोजबीन की और जो वीडियो जारी किए, तो लोगों के होश ठिकाने लग गए। तब तक राहुल गांधी का अपना कार्यक्रम पूरा हो गया। और राहुल गांधी ने जो अंतिम समय में कहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है, तो उससे उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अगर वो अनुराग ठाकुर ये कहता है कि इन्होंने वहाँ वोट घटाए या बढ़ाए, चोरी किए, तो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों को पता है वोट चोरी हो रहे हैं। तो वोट चोरी हो रहे तो 2024 का चुनाव रद्द कर दो और सरकार को बर्खास्त करो। इससे बड़ा और कोई रास्ता है नहीं। धन्यवाद अमित जी। मैं बलवीर सिंह, किसान मोर्चा जिला कोऑर्डिनेटर, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से हूँ।
ये वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, ये तो भाजपा तो सबसे बड़ी चोर है। चोर से ही ये पार्टी में प्रधानमंत्री के पद पर इसको नॉमिनेट किया गया था। आरएसएस ने नॉमिनेट किया था इसको कि भाई हम कहेंगे तो ऐसे ये काम करता रहेगा। इसको देश हित से कोई मतलब नहीं है। ये तो शुरू से ही इसने झूठ का पुलंदा बांधना स्टार्ट किया कि इसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में इसने जाति बदल ली, ओबीसी वर्ग से हो गया, क्योंकि जानता था कि देश की जनसंख्या सबसे बड़ी संख्या ओबीसी वर्ग की है, तो मैं ओबीसी हो जाऊंगा, और जब मैं ओबीसी हो जाऊंगा तो जैसा मैं कहूँगा ओबीसी वाले मानेंगे। लेकिन जब देश की जनता तो समझदार हो चुकी है, अब वो वाली जनता तो रह नहीं गई कि वो जैसा प्रधानमंत्री कह देता था वैसे मान लेते थे। भाई ये तो देखो, चोर जैसे इन्होंने पुलवामा में फरेब किया और पहलगांव में इन्होंने फरेब किया, बहुत सारी जगह पे इन्होंने ऐसे झूठ और फरेब से अपने आप को चमकाना चाहा। आज इनकी ऐसी पोल खुल रही है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्तंभ न्यायपालिका है। आज न्यायपालिका भी इसमें शामिल हो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। पूरा प्रतीत होता है कि इनका संग दे रही है, ये देश हित में नहीं है। अब एक बात बताइए, माननीय राहुल गांधी जी एक स्पष्ट करके सारे साक्ष्य दे रहे हैं। उन सारे साक्ष्य देने के बावजूद ये सिद्ध हो रहा है कि इन्होंने चोरी की और बड़े पैमाने पर की। कर्नाटक की माधेपुरा विधानसभा में जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया सारी चीज़ों का, तो एक एक चीज़ निकल के आएगी कि एक बाप के 50 बेटा। एक मान लीजिए आप वोट में एक बाप यानी 50 बेटा है और एक बाप है, स्पष्ट है चोरी। एक आदमी 4 बूथों पे वोट डाल रहा है, स्पष्ट है चोरी। क्योंकि सरकार तो इन्हीं की है, भाई पालती मार के बैठ जाते हैं, जो हमारे वोट हैं ये डालते रहते हैं, तो सबसे बड़े चोर हैं इस तरीके से। और ये जो चुनाव आयोग है, इसको तो जेल भेजना चाहिए और फांसी की सज़ा दे दी जाए, वो कम है। क्योंकि इसने देश की विश्वास यानी देश की जनता का विश्वास छीना है। चुनाव है, एक स्वतंत्र संस्था है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको तो फांसी की सजा है जाए तो वो कम है, ये मेरा मानना है। और यही मैं मानता हूँ कि इस देश में न्याय लाने के लिए यानी न्याय पाने के लिए अब जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए और अपना हक अधिकार मांगना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार संगम, मैं आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम आगरा से जिला प्रभारी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। वोट चोरी के मामले में अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी सरकार कर रही है। चोर कौन है? मोदी चोर है। और इलेक्शन कमीशन का दोष नहीं है। सबसे पहले तो मोदी को जिस दिन हटा दोगे उसी दिन इलेक्शन कमीशन एक नंबर ईमानदार हो जाएगा, सभी न्यायपालिका ईमानदार हो जाएंगी। सबसे बड़ी चोर ये मोदी सरकार है। जब ये राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, इनको हटाओ। आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। उसका वोट बिहार में बना दिया इनने। कैसे बन गया? क्या ट्रंप वोट बनवाने आए? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये नैतिकता के आधार पर इनको तो सदन में बैठने का भी अधिकार नहीं है। इनकी सरकार को राष्ट्रपति तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये संवैधानिक पद पर बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। मैं ये वोट चोरी के मामले में जब विपक्ष ने हंगामा किया है, हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि सरकार के बाद में नेता प्रतिपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार क्या कर रही है उसकी देखरेख। तो ये काम राहुल गांधी ने किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई।
मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद बोलता हूँ। उनको करना चाहिए, उनका काम है। तो मैं ये इस घटना के बाद में मैं ये महसूस कर रहा था कि ये निश्चित ही या तो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ करवाना चाहेंगे, सरकार करवाएगी, यानी मोदी सरकार कुछ करवाएगी, या कोई मंदिर मस्जिद का मामला कराएगी, या जरूर हिंदू और मुसलमान का कोई मामला करवाएगी। कोई ऐसी घटना घटवाएगी जिससे इसका ध्यान इधर से हट के इधर ध्यान आ जाए। और देख लीजिए आप, फतेहपुर में हो गया, उस मकबरे को 500 साल पुराना मकबरा है, उसको इन्होंने तोड़ दिया। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? इसको प्रशासन नहीं करवा रहा है, प्रशासन मुंह की तरह से बना हुआ है। क्यों? कि ये सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार डिपेंड कर रही है केंद्र सरकार के ऊपर, डबल इंजन की सरकार है। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं सरकार के इशारे पर हो रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मुखौटा अखिलेश यादव जी दिखाते हैं कि मैं मुस्लिम समाज का हितैषी हूँ, तो जब मकबरा तोड़ा जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी का एक नेता उनके बीच में जाके उस मकबरे को तोड़वाने का काम कर रहा था। लेकिन ये जानकारी जैसी अखिलेश यादव को हुई तो उन्होंने आज तक अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला। तो मैं ये कहता हूँ इसमें समाजवादी पार्टी को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस चोरी के मामले में जब ये खुल गई है तो मैं जानता हूँ कि न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इनको सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति को भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे देश के हित में, समाज के हित में शोषित वंचित लोगों की आवाज़ को संसद में उठाने का काम करते हैं। लेकिन जिस दिन हम सरकार में आएंगे तब हम बताएंगे देश कैसे चलता है, प्रदेश कैसे चलता है। सबसे पहले रंजन टीवी इंडिया को धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। ये वोट चोरी का जो मामला चल रहा है उसी विषय पे बात करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ी है और चुनाव लड़ने के बाद में शुरू से लेकर लास्ट तक आज तक उनका काम ही यही है। चाहे तो वोटर लिस्ट में चोरी करवा लो, चाहे पेटियाँ गायब करवा दो, चाहे मशीनें चेंज करा दो, भारतीय जनता पार्टी का काम ही चोरी का है। कहते कुछ है, करते कुछ है। धन्यवाद।